नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। हम सब एक बेहतर भारत का सपना देखते हैं, लेकिन उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, इसका एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट हमें मिलता है भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की किताब इग्नाइटेड माइंड्स में। और आज हम इसी किताब के 7वें अध्याय पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है गेटिंग द फोर्सेस टुगेदर। बिल्कुल। इस अध्याय का शीर्षक ही इसका पूरा सार है, शक्तियों को एक साथ लाना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देश की अलग अलग क्षमताओं को एक साथ लाना। हाँ, एक तरह से देश के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग क्षेत्रों की जो भी क्षमताएं हैं, जो भी संसाधन है, उन्हें एक साथ जोड़कर एक बड़े लक्ष्य के लिए काम करना। जैसे एक टीम की तरह। एग्जैक्टली, ये एक टीम की तरह काम करने का आह्वान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत अब्राहम लिंकन के एक बहुत ही दमदार विचार से होती है। यह तय कर लो कि काम किया जा सकता है और किया जाएगा, और फिर हम रास्ता खोज लेंगे। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली शुरुआत है। और इसी सोच के साथ डॉक्टर कलाम एक बहुत ही अनूठी बात कहते हैं। क्या? वो विकास को, मतलब डेवलपमेंट को, सुरक्षा यानी सिक्योरिटी से जोड़ते हैं। अच्छा। आमतौर पर तो जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सेना, बॉर्डर, हथियार, ये सब आता है। सही बात है। लेकिन डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। उनके लिए विकास का मतलब था गरीबी से सुरक्षा, भोजन की सुरक्षा। हाँ, भोजन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और तब जाके अंत में राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें या सड़कें बनाना नहीं है, नहीं, बल्कि हर नागरिक को मतलब सुरक्षित महसूस कराना है। बिल्कुल सही। और इसके लिए वो कहते हैं 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या क्या? एक, कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। दूसरा? उच्च स्तर की शिक्षा। और तीसरा शायद राजनीतिक हस्तक्षेप का कम होना। एकदम सही। विकास के कामों में कम से कम राजनीतिक हस्तक्षेप। ठीक है। इसी नींव पर डॉक्टर कलाम ने विकसित भारत के 5 स्तंभों की बात की है। वो कौन से क्षेत्र हैं जहां हमें एक साथ काम करने की जरूरत है? ये 5 स्तंभ हैं, और देखिए ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जी। पहला है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। इसमें तो शायद 360 मिलियन टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। हाँ, लेकिन सिर्फ उत्पादन नहीं, साथ ही कृषि उत्पादों में वैल्यू एडिशन पर जोर दिया गया। वैल्यू एडिशन मतलब जैसे टमाटर से केचप बनाना? बिल्कुल, ताकि ग्रामीणों की आय बढ़े। अच्छा, और दूसरा स्तंभ? दूसरा है ऊर्जा, पावर। देश के हर हिस्से में भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति, जो कि कृषि के लिए भी जरूरी है। हाँ। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा। ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। जैसे केरल और तमिलनाडु में जहां साक्षरता और स्वास्थ्य सेवा बेहतर है, वहां जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। सही कहा आपने। और जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार देखा गया है। और बाकी के 2 स्तंभ? चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT। ये तो भारत की एक मुख्य क्षमता है ही। और पांचवा है रणनीतिक क्षेत्र, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, मतलब स्पेस और डिफेंस। हाँ, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसके फायदे समाज के दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुंचते हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, है ना? बिना अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के दूसरी तरक्की तो संभव ही नहीं है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों को जमीनी स्तर पर जोड़ने के लिए डॉक्टर कलाम ने कोई खास मॉडल दिया था। हाँ, और यहीं पर उनका सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट आता है, पूरा PURA। PURA मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। जी, इसका मतलब हुआ गाँव में शहरों जैसी सुविधाएं देना। हाँ, ताकि गांवों से शहरों की ओर जो पलायन होता है वो रुके। और इसके लिए उन्होंने कनेक्टिविटी पर जोर दिया था, है ना? हाँ, 4 तरह की कनेक्टिविटी पर। पहली, फिजिकल कनेक्टिविटी, यानी अच्छी सड़कें। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट की केंद्र। और चौथी, सबसे जरूरी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी यानी बाजार तक पहुंच। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण टेलीमेडिसिन भी है, जिसका जिक्र किताब में किया गया है। बिल्कुल, किताब में हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल का जिक्र है। डॉक्टर कलाम ने वहां देखा कि कैसे एक डॉक्टर सैटेलाइट के जरिए, मतलब शहर में बैठकर, हाँ, शहर में बैठकर एक दूर दराज गांव के मरीज की जांच कर रहा था और उसे सलाह दे रहा था। ये तो टेक्नोलॉजी का सीधा लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का एक शानदार उदाहरण है ना? यही तो पूरा का विजन था। डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं से बहुत बात करते थे। इस अध्याय में भी उन्होंने युवाओं की सोच को बहुत महत्व दिया है। हमेशा। उन्होंने अपनी वेबसाइट पर युवाओं से पूछा था कि देश के लिए उनका क्या सपना है और वे क्या करने को तैयार हैं। और जो जवाब आए होंगे वो कमाल के होंगे। अरे कमाल के थे। एक युवा ने लिखा कि वो या तो प्रोफेसर बनेगा या सैनिक, क्योंकि देश सेवा के ये सबसे अच्छे तरीके हैं। हाँ, उसकी नजर में
एक लड़के ने लिखा कि वो मन की एकता के लिए काम करेगी। ये बहुत गहरी बात है। बहुत। एक और युवा ने कुछ ऐसा कहा जो सोचने पे मजबूर करता है। उसने कहा कि जब भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगा सके, तब वो भारत का गीत गाएगा। ये जवाब ये दिखाते हैं कि युवा एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर कलाम ने ठीक ही कहा था कि 35 साल से कम उम्र के 70 करोड़ युवा ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। इन जवाबों में एक और बात जरूर सामने आई होगी। हाँ, एक और बात जो बहुत प्रमुखता से सामने आई वो थी पारदर्शिता की जरूरत। ट्रांसपेरेंसी। यानी शासन प्रशासन में ईमानदारी और खुलापन। इस पर किताब में गांधी जी का एक बहुत ही प्रेरक किस्सा है। हाँ, उनकी पोती सुमित्रा कुलकर्णी बताते हैं, एक बार किसी ने गांधी जी को 4 आने का चंदा दिया। 4 आने, हाँ, और वो कहीं खो गया ये जानकर गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने उपवास रख लिया। 1 मिनट, सिर्फ 4 आने के लिए? सिर्फ 4 आने के लिए। उनका कहना था कि ये एक गरीब आदमी का दान है और हमें इसे खोने का कोई हक नहीं है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इसीलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि युवाओं को एक पारदर्शी भारत के लिए आंदोलन चलाना चाहिए। चलिए, इस अध्याय के मुख्य बिंदुओं को एक बार जल्दी से दोहराते हैं 10 छोटे सवालों के जरिए। जरूर। पहला, विकास का सुरक्षा से क्या संबंध है? विकास ही असली सुरक्षा है। ये गरीबी, भुखमरी और सामाजिक असुरक्षा से मुक्ति दिलाता है। ठीक है। दूसरा, विकसित भारत के वो 5 स्तंभ कौन से हैं? कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी और रणनीतिक क्षेत्र। PURA का पूरा नाम? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। और गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए 4 तरह की कनेक्टिविटी कौन सी है? फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नॉलेज और इकोनॉमिक। बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग का क्या उदाहरण दिया गया है? टेलीमेडिसिन। डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? देश के 70 करोड़ युवा। और युवाओं ने किस एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया? शासन में पारदर्शिता पर। ट्रांसपेरेंसी पर। गांधी जी के 4 आने वाले किस्से से क्या सीख मिलती है? सार्वजनिक जीवन में पूरी ईमानदारी और जवाबदेही। और विकास के लिए पारदर्शिता क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। और आखिरी सवाल, अंत में शक्तियों को एक साथ लाने का असल मतलब क्या है? इसका असल मतलब है देश की सभी क्षमताओं को, कृषि, तकनीक और खासकर युवाओं को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना। तो गेटिंग द फोर्सेस टुगेदर सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक एक्शन प्लान है। हाँ, ये हमें बताता है कि अगर हम अपनी सभी शक्तियों को एक सही दिशा में लगाएं, तो एक विकसित भारत का सपना दूर नहीं है। और ये अध्याय हर पढ़ने वाले के लिए एक सवाल भी छोड़ जाता है कि इन शक्तियों को एक साथ लाने में आपका क्या योगदान हो सकता है। हम अपने स्तर पर ऐसा क्या छोटा कदम उठा सकते हैं जो इस बड़े लक्ष्य में मदद करे। इसी सोच के साथ चलो मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।